नमस्कार दोस्तों। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं अपनी लिखी कहानी फैसला। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। अचानक ही कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि सीधी राह पर चलती जिंदगी में सब कुछ तितर बितर हो जाता है। ऐसे में निर्णय लेना कठिन होता है, पर अगर एक बार पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से फैसला ले लिया जाए तो दुश्वार राहों पर चलने की हिम्मत आ जाती है और मंजिल मिल जाती है। कुछ ऐसा ही पाएंगे आप मेरी इस कहानी में। तो आइए सुनते हैं कहानी फैसला। विवाह वेदी पर बैठी ऋचा बेहद प्यारी लग रही थी। शिखा मुग्ध भाव से बेटी ऋचा और दामाद बन रहे रवि को देख रही थी। आज शिखा का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पूरा हो रहा था। एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू बन रही थी उनकी बेटी। दामाद रवि एक अच्छी कंपनी में उच्च पद पर नौकरी कर रहे थे। इससे बढ़कर संतुष्ट शिखा के लिए और क्या हो सकती थी। हंसी खुशी का माहौल था। वर और वधू पक्ष के तमाम करीबी लोग विवाह मंडप के गिर्द बैठे हुए थे। ऐसे में शिखा पल पल तैयार कर रही थी अपने आप को उस अहम पर कठिन पल के लिए जब उसे बेटी का कन्यादान करना था। यह विडंबना ही तो थी कि बेटी के पिता के होते हुए भी उसे बेटी का कन्यादान अकेले ही करना पड़ रहा था। जो सच था वह सर्वविदित था। उस सच के साथ वह बरसों से पूरे सम्मान और साहस के साथ समाज के बीच थी, किंतु आज यह सच उसे विचलित कर रहा था। मंत्रोच्चार के बीच पंडित जी की आवाज शिखा के कानों में पड़ी। कन्या की मां कन्यादान के लिए आए। शिखा ने पूरी शक्ति बटोर कर उठने का प्रयास किया, किंतु उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। बगल में बैठा बेटा शुभम मां की मनोदशा को अच्छी तरह समझ रहा था। उसने तुरंत बाहों का सहारा दे मां को उठाया और अत्यंत सहज स्वर में बोला, मम्मा संभालो अपने आप को, चलिए पंडित जी आपको बुला रहे हैं। बेटे की बाहों का सहारा लिए शिखा पंडित जी के पास पहुंच गई। पति के साथ न होने का सच उसे कमजोर कर गया था, किंतु बेटे के सहारे का गर्व उसमें शक्ति का संचार कर गया। शिखा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पंडित जी के बताए अनुसार कन्यादान की रस्म अदा की, फिर अपने स्थान पर आ बैठी। ढोलक की थाप पर महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। शिखा मुग्ध भाव से विवाह की रस्मों को देख रही थी। प्रकट रूप में वह सबके बीच थी, सबके साथ थी, पर मन की भीतरी परतों में उथल पुथल मची हुई थी जो उसे 10 बरस पीछे खींच ले गई थी। भला कैसे भूल सकती है शिखा वह दिन जब ऑफिस से शाम को पति मुकेश लौटे थे तो उनके साथ थी एक आकर्षक युवती। उम्र ही कोई 22-23 वर्ष। सलवार कमीज में खूबसूरत लग रही थी वह। शिखा की आंखों में प्रश्न देख मुकेश बोले थे, हमारे ऑफिस के कलीग वर्मा जी जिनका स्थानांतरण हो गया है, उनकी कजन सिस्टर है ये नीरू। यहाँ कोई परीक्षा देने आई है, 4-5 दिन रुकना है इन्हें यहाँ, सो मैं साथ ही लेता आया कि घर पर ही रह जाएंगी। शिखा ने सहर्ष नीरू का स्वागत किया। गेस्ट रूम में उसके ठहरने की व्यवस्था कर दी। हंसमुख स्वभाव की नीरू
तुरंत ही शिखा के बच्चों ऋचा और शुभम के साथ घुल मिल गई। उस वक्त ऋचा 8वीं कक्षा में थी और शुभम 10वीं में। नीरू के स्वभाव के चलते उसका घर में रहना किसी को बुरा नहीं लग रहा था, किंतु एक रात शिखा के लिए घोर अमावस्या की रात बनकर आई, जिसके अंधकार ने जैसे उसका सब कुछ लूट लिया। उस रात अचानक शिखा की नींद खुली तो मुकेश बेड पर नहीं थे। उसने सोचा बाथरूम में होंगे, किंतु कमरे के साथ लगे बाथरूम में ना तो लाइट जल रही थी, ना ही किसी की आहट थी। जाने क्यों शिखा का मन अनजानी आशंका से घिर गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह उठी और उसके कदम स्वतः ही गेस्ट रूम की ओर मुड़ गए। वहां अंधेरा था और सन्नाटा भी पसरा था, किंतु पास पहुंच उसे कुछ दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी। मुकेश की आवाज समझते उसे देर न लगी। शिखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी रात में मुकेश नीरू के कमरे में क्या कर रहे थे? सोचने समझने के लिए कुछ शेष नहीं था। शिखा का विश्वास, जिस पर उसके दाम्पत्य की, उसके घर की नींव बनी थी, भर भरा कर टूट गया था। मलबे में दबी लहूलुहान शिखा वहीं जड़ होकर रह गई थी। अपनी सारी शक्ति बटोर कर गेस्ट रूम के दरवाजे पर एक चोर की दस्तक देकर वह लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम में आकर कटे पेड़ की भांति बेड पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में मुकेश भी बेडरूम में आ गए। उन्होंने शिखा को अपने करीब करने की कोशिश की तो शिखा ने पूरी दृढ़ता से मुकेश के बड़े हाथों को पीछे कर दिया। पल भर में उसकी दुनिया बिखर गई थी। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वह मुकेश से लड़ना चाहती थी, प्रश्न पूछना चाहती थी, धिक्कारना चाहती थी, किंतु उसे लग रहा था कि किस भाव से करे यह सब। संसार में जिसे सबसे अपना समझती थी, वही क्षण भर में अजनबी हो गया था। रात भर शिखा असह्य पीड़ा का बोझ मन पर लिए करवटें बदलती रही। अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय लग रहा था उसे। क्या गुजरेगी बच्चों के दिल पर जब उन्हें पापा के इस रूप का पता लगेगा? यही सब सोचते सोचते उसकी वह रात कैसे कटी थी, यह वही जानती है। आश्चर्य और दुख तो उसे इस बात का हुआ कि मुकेश बगल में खर्राटे ले रहे थे। कोई ग्लानि नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई शर्म और कोई तनाव नहीं। सुबह वह किसी तरह उठी, बच्चों को स्कूल भेज उसने मुकेश से बात की, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मन की पीड़ा आंसू बनकर बाहर आ रही थी। हृदय का आक्रोश कटु शब्दों के रूप में बाहर आ रहा था, किंतु मुकेश को अत्यंत सहज पाया था उसने। जो कुछ मुकेश बोले उससे यह स्पष्ट था कि यह सब तो उनकी एक सुनियोजित योजना थी। मुकेश ने कहा कि वह तो नीरू को इसीलिए लाए ही थे कि शिखा और बच्चे नीरू को ही नहीं बल्कि नीरू और मुकेश के संबंधों को भी जान जाएं और स्वीकार कर लें। नीरू एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की छात्रा थी और मुकेश जिस कंपनी में कार्यरत थे उसमें 2 माह की इंटर्नशिप करने आई थी। लगभग 6 माह पहले नीरू के परिवार में थी बीमार माँ और छोटा भाई। शराबी पिता ने पैसे पैसे का मोहताज बना दिया था उन्हें। पिता अब नहीं रहे थे। नीरू ट्यूशन करके और पिता की पेंशन की सहायता से किसी तरह घर चला रही थी। उसकी स्थिति जान मुकेश ने सहानुभूति जताई, उसकी आर्थिक मदद भी की
और इसी दौरान मुकेश उसके मोह पाश में बंध गए। ये भूल गए कि उनकी पत्नी है, 2 बच्चों के पिता हैं वे। दरअसल उनकी सोच ही बदल गई। नीरू के प्रति इतने संवेदनशील हो उठे कि वे चाहते थे कि सभी लोग समाज के डर और भर्त्सना को भूलकर इस संबंध को सहजता से स्वीकार कर लें। उन्होंने तर्क दिया कि पत्नी और बच्चों से उनके संबंध पहले से ही रहेंगे, बस इस परिवार की इकाई में नीरू भी शामिल हो जाएगी। उन्होंने शिखा से कहा, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी खुशी अगर नीरू के हिस्से में भी आ जाती है तो इसमें हर्ज क्या है। शिखा समझ गई थी कि फिलहाल मुकेश को समझा पाना असंभव था। जगाया सोते हुए को जाता है, जागते हुए को क्या जगाना। अंततः शिखा नीरू के पास गई और तुरंत उसे घर से चले जाने को कहा। मुकेश के विरोध करने पर उसने दृढ़ता से प्रतिरोध किया था। यह घर मेरा है, यहां कौन रहेगा कौन नहीं यह मैं तय करूंगी। नीरू घर से चली गई। शिखा ने बड़ी कठिनता से बच्चों के लिए स्वयं को सहज किया और अपनी पीड़ा, अपने मान सम्मान को भुलाकर मुकेश को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया। बच्चों का वास्ता दिया और प्यार और विश्वास दिया मुकेश को उसने। हालांकि उसे लगता कि कहाँ कमी रह गई उसके प्रेम और समर्पण में, बच्चों के प्यार में, कि मुकेश बहक गए। शिखा स्वयं नौकरी कर रही थी, अपने पैरों पर खड़ी थी। मुकेश की नौकरी ऐसी थी कि सुबह 8 बजे जो निकले तो कितने बजे रात घर लौटेंगे कुछ तय नहीं था। ऐसे में घर और बच्चों की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही थी वह। मुकेश के प्रति प्रेम में उसने कभी कोई कमी नहीं होने दी थी। फिर भी ऐसा हो गया। मन तो बिखर गया था, पर अपने आशियाने को वह नहीं बिखरने देना चाहती थी। सो उसने मन को सहेज लिया था और लगने भी लगा था कि मुकेश लौट आए हैं। सुबह का भूला शाम घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। किंतु शीघ्र ही शिखा को पता लगा कि यह उसका भ्रम था। घटना के 2 माह बाद उसकी अंतरंग सहेली विभा, जिसके पति मुकेश के सहकर्मी थे, उसके पास आई और बताया कि मुकेश और नीरू के संबंधों की चर्चा ऑफिस और बाहर दोनों जगह है। उसने मुकेश को संभालने की सलाह दी। यह सब कुछ जान शिखा रोक ना सकी खुद को और बिलख पड़ी विभा के सामने। अब क्या करे वह। उसने फिर मुकेश से बात की और पूछा कि वे क्या चाहते हैं। मुकेश के विचार स्पष्ट थे। ना मैं तुम लोगों को छोड़ सकता हूं, ना ही नीरू को। मैं समाज में एक मिसाल कायम करना चाहता हूं कि मैं अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के प्रति भी समर्पित हूं और एक दुखियारी का सहारा भी हूं। वाह, दुखियारी का सहारा बनने का क्या यही तरीका था? किंतु अब शिखा समझ गई थी कि मुकेश का लौटना नामुमकिन था। उसने प्रस्ताव रखा कि तुम हमें छोड़ दो, नीरू को अपना लो। एक बार का दंश हर पल के दंश से बेहतर होगा। किंतु मुकेश जिद पर अड़े थे कि वे दोनों को ही नहीं छोड़ सकेंगे। अब निर्णय शिखा को लेना था और उसने बहुत देर नहीं की। बच्चे अब सब कुछ जान चुके थे। उनको हर तरह से समझाकर अंततः शिखा ने फैसला कर लिया। मुकेश उन्हें नहीं छोड़ पा रहे हैं, पर वे तो उन्हें छोड़ सकते हैं।
और शिखा ने बच्चों के साथ मुकेश और उनके घर को छोड़ दिया। वह घर जिसे तिनका तिनका कर संवारा था उसने, उसको अब पराया लगने लगा था। जब साथी ही अपना न रहा तो घर का क्या। शिखा अपने पैरों पर खड़ी थी। उसने मुकेश से किसी आर्थिक मदद की चाह नहीं की, पर अपने बच्चों के किसी हक को नहीं छोड़ा उसने। मुकेश ने भी कोई विरोध नहीं किया। अलगाव के उस कदम के बाद से शिखा की जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ, जो संघर्ष भरा था, चुनौतीपूर्ण था। समाज में बहुत सी बातें होती हैं, हुई, पर शिखा ने कभी जवाबदेही के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया। बच्चों तक उसने किसी सवाल को आने नहीं दिया। समाज और बच्चों के बीच वह ढाल बनकर आ खड़ी हुई। उसे खुशी इस बात की थी कि उसके अपनों ने, चाहे वे मायके के थे या ससुराल पक्ष के, सब ने उसका साथ दिया। आज विवाह मंडप में उसके ससुराल पक्ष के लोगों की उपस्थिति उसके लिए गर्व की बात थी। मुकेश से अलग हो शिखा ने अपना पूरा ध्यान अपनी नौकरी, अपने बच्चों और अपने घर पर केंद्रित किया। नौकरी वह पहले भी करती थी, पर तब वह महज एक शौक था। किंतु अब नौकरी उसकी अपनी पहचान के लिए थी, उसकी आवश्यकता थी। उसकी लगन और परिश्रम का ही फल था कि आज वह अपने प्रतिष्ठान में उच्च पद पर आसीन थी। अब उसकी पहचान मिसेज मुकेश सरन नहीं, बल्कि मिसेज शिखा सरन थी। मुकेश ने कई बार बच्चों के और उसके करीब आना चाहा, किंतु हर बार शिखा ने निष्ठुर बन उसे दूर कर दिया। एक लंबा सफर तय कर शिखा आज जिस जगह पर थी, वहां उसके हिस्से में मान, सम्मान, प्यार सब कुछ था। परिस्थितियों ने शिखा की जिंदगी से बेहद खूबसूरत रंग चुरा जरूर लिए थे, किंतु शिखा ने अपनी जिंदगी को बदरंग नहीं होने दिया था। उसने उसमें नए रंग भर लिए थे। शिखा की विचारधारा चलती ही रहती यदि बेटा शुभम उसे ना बुलाता। मम्मा, कहाँ खो गई आप? उठिए, आशीर्वाद दीजिए ऋचा और रवि को। विवाह संपन्न हो गया है। अरे मैं कहीं नहीं खोई, मैं तो सदा तुम लोगों के साथ हूं, कहती शिखा उठ खड़ी हुई। उसके हाथ फूलों की वर्षा कर रहे थे और उसका हृदय बेटी दामाद को आशीर्वाद दे रहा था। आंखों में नमी थी, पर हृदय में था हर्ष और संतुष्टि। तो यह थी मेरी कहानी फैसला। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।